हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है चेक वेदर 15 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सारे तरह के क्वेश्चंस हमने आपको वीडियो में पहले के वीडियो में बताया हुआ है, वो आप फिर से एक बारी देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स 3 into 5 हैं, तो ना तो 3 का कोई 3 और 5 है, इसलिए 3 का कोई भी जो डिजिट होता है 3 पे कोई भी पावर वो 0 से एंड नहीं होता है। इसका मतलब है कि 15 पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर कोई भी पावर होगा तो दैट विल नॉट एंड विथ 0। देन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन was find the HCF of 210 and 55 if the HCF of 210 and 55 is expressible in the form of 210 into 5 plus 55 into a, then find the value of 2 minus a। ये भी हमने आपको बताया था कि पहले तो इन दोनों का HCF निकालेंगे, फिर बाय इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम उसका HCF निकालेंगे। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप से रिमाइंडर को उस फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं, उल्टा चलते हैं। ये भी हमने आपको बताया हुआ था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी है, कहीं कहीं पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू पूछकर और फिर देन वी हैव टू प्रूव। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है चेक वेदर 3 into 5 into 7 plus 7 into 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर हैज़ द फैक्टर मोर देन 2, दैट मीन्स द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हम इसमें 7 कॉमन लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर शो करते हैं कि इसके कई फैक्टर्स पॉसिबल हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था, डाउट था, जो कि हम उस समय नहीं बताए थे, रिवीजन के टाइम में सोचा था बता देंगे। तो द क्वेश्चन इज शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m plus 1 और 4m plus 3, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि m ही हो। तो हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लेंगे दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर b द डिवाइजर इज 4। अगर 4 डिवाइजर है तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा के थ्रू नंबर इज इक्वल्स टू द डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर b 4 है तो रिमाइंडर हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन द डिवाइजर होता है। तो उसके हिसाब से अगर b हमारा 4 है तो रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर हो गया हमारा 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो हमारा नंबर हो जाएगा 4 क्यूब। तो अब हम देखें कि क्यूब, इसका क्यूब जब करेंगे तो क्या होगा, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। तो a क्यूब विल बी द क्यूब ऑफ 4q इज 64 क्यूब। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 4 into 16 क्यूब के फॉर्म में, जहाँ की 16 क्यूब हमने मान लिया है कि कोई वैल्यू m है। तो यहाँ से मिल गया क्यूब ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 4 into m। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 4m के फॉर्म का हो सकता है। ठीक। अब हम देखें, अगर हमारा रिमाइंडर 1 है तो यानी कि अगर हमारा नंबर 4q plus 1 है तो इसका क्यूब कर दिया। आपको पता है a plus b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, या हम कह सकते हैं a³ प्लस 3ab a प्लस b प्लस b³। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो उसी फॉर्मूले से हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ 64q³ प्लस 48q² प्लस 12q प्लस 1 आ गया। अब इतने पार्ट्स से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया है, तो हमारा बचता है 16q³ प्लस 12q² प्लस 3q, और यहाँ से बचा प्लस 1। अगर हम इसको m मान लें तो हमारा नंबर का क्यूब विल कम इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1, यानी कि हमारा जो सेकंड था कि किसी भी नंबर का क्यूब हमारा 4m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। फिर जब हमारा रिमाइंडर 2 है, तो रिमाइंडर 2 है तो हमारा नंबर हो जाएगा 4q प्लस 2, इसका क्यूब करेंगे, फिर वही सेम चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस पूरे में से 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लिया, बाकी के बचे को हमने m एज्यूम कर लिया कि लेट दिस इज इक्वल्स टू m है, यानी कि a³ हमें मिल गया फिर 4m के फॉर्म में, जो कि हमें फर्स्ट वाले में भी मिला था। ठीक, अब जब हमारा रिमाइंडर 3 है तब हमारा नंबर का क्यूब कितना आता है 64q³ प्लस 144q² प्लस 108q प्लस 27। तो यहाँ हमने 27 नेक्स्ट स्टेप में हमने 27 को ब्रेक कर दिया 24 प्लस 3 में, और इस पूरे में से हम देखें तो हमारा 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, बाकी जो ब्रैकेट में बचता है उसको हम m एज्यूम कर लेंगे, तो हमारा नंबर का क्यूब मिल जाएगा इस फॉर्म में 4m प्लस 3 के फॉर्म में, यानी कि जो थर्ड चीज़ दी गई थी कि इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 3। बस अब रिमाइंडर हमारे ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर हैं उनका क्यूब हमारा 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 के फॉर्म में हो सकता है। Hence it is proved that cube of any positive integer is of the form 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। क्लियर है? एक और तरह का क्वेश्चन है जो कि किसी ने पूछा नहीं था बट मुझे लगा कि बताना चाहिए। ये पॉलिनोमियल्स का है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ qx, दिस ऑल्सो द जीरोज ऑफ px, विच zeros of px are not the zeros of qx। तो आपको बताया था कि कौन से जीरोज इसके कॉमन है, कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ से हम डिवाइड करके देख लेंगे। अगर जो जीरोज हैं यानी कि हमारा डिविजिबल होगा, if it has common zeros, so that means the smaller polynomial will be the factor of the bigger polynomial। और फैक्टर होगा तो हम इसको डिवाइड करके देख लें। हमने डिवाइड किया यहाँ से, ठीक, तो हमारा रिमाइंडर ये मिला -a-1 x² प्लस 3 प्लस 3a x प्लस b माइनस 2a, ये हमें रिमाइंडर मिल गया। सिंस इसके कॉमन कुछ फैक्टर्स कॉमन है, 3 फैक्टर्स कॉमन है, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो इसका मतलब है कि हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, बट हमारा रिमाइंडर इस फॉर्म में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे ही टर्म 0 हो तभी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अगर ये टर्म 0 है तो इसका मतलब है -a-1 को अगर हम 0 एज्यूम कर लेते हैं तो हमारा a की वैल्यू मिल जाएगी -1। इसको भी अगर हम 0 एज्यूम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3a इज इक्वल्स टू -3
और a इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से भी हमें a की वैल्यू -1 मिली। और अगर ये वाला टर्म 0 है, यानी कि b -2a अगर 0 है, तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो b इंटू -2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स b की वैल्यू हमें मिल गई -2। ठीक, तो दैट मीन्स हमारा जो b की वैल्यू है वो है -2। तो हमारा ये आंसर निकल गया। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ qx ऑल्सो द जीरोज ऑफ px।